मध्य प्रदेश में तेजी से फैलती कोरोना महामारी पर लगाम कसने के लिए अब प्रदेश में मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में इंदौर जिले के सावेर में अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित कलेक्टर मनीष सिंह मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण से मुक्ति पाने और ग्रामीण क्षेत्र में इस महामारी से संक्रमितों के उचित इलाज के लिए उद्देश्य से सावेर में बुधवार को मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान को लेकर शासन और प्रशासन के प्रमुख लोगों द्वारा एक निजी परिसर में एक बैठक रखी गई, जहां अभियान से संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान को लेकर इंदौर जिले के कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इस अभियान से संबंधित विभिन्न तरह के बिंदुओं पर ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख लोग और शासन प्रशासन के प्रतिनिधियों के मध्य चर्चा की गई। मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान के तहत हुई बैठक में प्रभारी मंत्री सहित सांसद शंकर लालवानी, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर सहित अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। गांव में ये बताना पड़ेगा कि भाई इसे डरिए मत, आप कुछ भी होता है बताइए, और उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, और जिलाधीश महोदय ने भी बताया होगा कि पूरी व्यवस्था आपकी की गई है, आपको सिर्फ निकलना है। तो मेरा ये निवेदन है कि इस बार जो गांव में अभी शहर की जो संख्या थी वो लगभग स्थिर हो गई है, लेकिन मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान समिति का हमने बैठक रखी थी, जिसमें सभी राजनीतिक दल, समाज सेवी संगठन, जो समाज क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे अनुभवी लोग हैं, जो इस अभियान समिति से जोड़कर गाँवों की सुरक्षा कैसे की जाए इस पर विचार कर सकते हैं। इसमें हमने प्रशासनिक अधिकारी, माननीय कलेक्टर महोदय और अनुविभागीय अधिकारी और सभी सम्मान्य अधिकारी को भी बुलाया था कि गाँवों की रक्षा के लिए जो प्रयास शासन और प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है, उसी से जोड़कर हम जनता को भी, आम लोगों को भी इससे प्रेरित करें कि क्षेत्र में जिस तेज़ी से ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण पिछले दिनों में फैला है, उस संक्रमण को हम कैसे रोक सकते हैं, लोगों में हम जन जागृति कैसे ला सकते हैं। 315 सीसीसी सेंटर जो बने हैं, उन सीसीसी सेंटरों से हम अन्य समाज के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को जोड़ें, लोगों को जोड़ें, ताकि लोगों को प्रेरित करके समझाइश देकर उस केंद्र तक ले जाएं, लोगों को बीमार होने से रोकें, संक्रमित होने से रोकें, लोगों की सुरक्षा कर सकें। और उनके स्वयं के गाँव में लॉकडाउन की एक ऐसी आवश्यकता भी महसूस हो रही है, तो लोगों को ही प्रेरित करके उनके स्वयं के द्वारा अपने गांव की सुरक्षा और उसमें लॉकडाउन, ताकि बिना वजह जो बाहर से आवागमन वहाँ हो रहा है या वहाँ के लोग जो बिना किसी कारण से गांव के बाहर जाके संक्रमित होकर आ रहे हैं, ऐसी जो संभावना बनी है, उससे हम उनको कितना रोक सकते हैं। प्रशासन की तरफ से जो दवा और काढ़ा वितरण का जो काम हो रहा है, वैक्सीन के प्रति जो भ्रांतियाँ हैं, इसके प्रति भी लोगों को जन जागृति के लिए हमने आज सबसे आग्रह किया है कि सभी राजनीतिक संगठन के लोग मिलकर इस अभियान से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण पे और इस बीमारी में विजय प्राप्त कर पाएंगे और समाज की सेवा और रक्षा करने में सफल होंगे। एक सवाल हो रहा है आपसे कि आप भाजपा जिलाध्यक्ष हैं इंदौर जिले के, और अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न हुए हैं और वहाँ पर जो नरसंहार हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये एक बहुत ही घोर निंदनीय कार्य हो रहा है। मैं समझता हूँ कि भारत जैसे देश में इस प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एक इतनी घिनौनी जिसको और ऐसी संकीर्ण मानसिकता किसी मुख्यमंत्री की हो सकती है, किसी सरकार की हो सकती है कि उसके अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी की हत्या कर दी जाए चुनाव के परिणाम के बाद में। मतलब मैं समझता हूँ कि ये जो भी कार्य पश्चिम बंगाल में हो रहा है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर जिले के पूरे 15 मंडलों में हमने धरना देकर इसका विरोध किया है, और आगे भी जब जरूरत होगी इस करके हरकतों का हम विरोध करते रहेंगे। मुक्त अभियान समिति का आज था ही, जो प्रशासकीय व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हर पंचायत स्तर पे कोविड केयर सेंटर बनाया है, ब्लॉक स्तर पे कोविड केयर सेंटर बनाया है, घर घर दवाई वितरण का काम चल रहा है, कंटेनमेंट एरिया का है, जनता कर्फ्यू का है। ये सब चीज़ें तभी संभव है जब जनता के सभी राजनीतिक दल के प्रमुख लोग, जिनका प्रभाव है समाज में, समाज के विभिन्न लोग, सभी विचारों के लोग बैठें और उस पर जनता को कन्विंस करें, निर्णय करें, तभी संभव है। उसी के लिए इस मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान समिति के बैनर पे आज सभी सर्वदलीय बैठक टाइप की बुलाई गई थी। समाज के सभी प्रमुख लोगों को बुलाया गया था और उनसे बतलाया है कि क्या किस प्रकार का एक खतरा है गांव के लिए, और कैसे इसको हम कोविड केयर सेंटर का उपयोग करके, जैसे किसी को सिम्टम आता है, पॉजिटिव आता है, तत्काल शिफ्ट करें, उसको कोविड केयर सेंटर शिफ्ट करें और वहाँ उसको इलाज करें। वहाँ आवश्यकता होगी पंचायत से तो हम लोग शहर बुलाएंगे उसको, या ब्लॉक लेवल पर ले जाएंगे उसको। इसके लिए पूरा मोटिवेट करने के लिए दवाइयों के वितरण में किस प्रकार सर्वे करना है, कैसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है, कैसे गांव में लोगों को कन्विंस करना है, उन सब को लेकर चर्चा आज हुई है, सार्थक चर्चा हुई है।
और जनता के सहयोग से ही हम लोगों की प्रशासकीय व्यवस्था जो भी की है हम लोगों ने कोविड से निपटान के लिए, क्योंकि लहर अभी गांव में आई नहीं है, ऐसा लगता है कि लहर आने वाली है। इसलिए अभी जो भी कोविड पॉजिटिव है ये भी समझाया गया कि ये अभी लहर का नतीजा नहीं है। अगर लहर आती है और एक साथ बहुत सारे लोग संक्रमित होते हैं और सांस की तकलीफ होती है, उस ऐसी परिस्थितियों में मेडिकल सुविधाएं उस प्रकार की नहीं मिल पाएंगी उनको, या मेडिकल सुविधाएं मिलने में विलम्ब होगा उस समय, क्योंकि प्रेशर एकदम से पड़ता है मेडिकल सुविधाओं में। तो अभी से प्रिकॉशन लेना सबसे महत्वपूर्ण है। अभी से प्रिकॉशन किस किस बिंदुओं पर लेना चाहिए उसके बारे में विस्तृत सब लोगों ने समझाया है लोगों को। सर गाँव में अभी भी लोग टाइफाइड समझ रहे हैं। मैंने ये बोला है अपनी टीम को, सरकारी टीम को यहाँ भी अनुरोध किया है सभी प्रमुख लोगों से, कोई भी सिम्टम हो, आप पॉजिटिव हो चाहे नहीं हो, अगर तबीयत आपकी ख़राब है, बुखार है, सर्दी खांसी है, जुकाम है, आप उसको अपने आप को कोविड केयर सेंटर जो ग्राम पंचायत का है उसमें आइसोलेशन में कर लीजिए अपने आप को। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने ग्रामीण क्षेत्रों में पैर पसार लिया है। वहीं ग्रामीण संदिग्ध रूप से बीमार होने के बाद भी जांच करवाने से घबराते हैं। ऐसे में मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान के तहत मरीजों की जांच कर उन्हें बेहतर इलाज मुहैया कराया जाएगा, ताकि गांव को कोरोना संक्रमण के फैलने से बचाया जा सके। सांवेर से अरविंद पटेल की रिपोर्ट।